भक्त को भगवान के समीप ले जाए। ये विद्या माया है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है जहाँ मन का अभाव हो जाता है। जैसे ही मन का अभाव हो गया, हमें ज्ञान हो गया, क्योंकि मन चंचल है। हमारे इस शरीर में 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको अपने बस में रखना पड़ता है। अगर हमने इन इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया सज्जनों, तो क्या होगा? हमारी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि इंद्रिया जो है वासना की ओर दौड़ाती है। ये जो मन है हमारा, ये चंचल है। मनः चंचलः अति शीघ्र यह मन जो है चंचल है और इतनी तेज गति से भागता है कि आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आप प्रयागराज घूम करके आ जाएंगे। यहाँ इतना चंचल है और इतनी तेज इसकी गति है मन की। इसलिए जहाँ मन का अभाव हो गया, वह ज्ञानी बन गया। मन को अपने अंदर रखना, जो मन ने कहा वह नहीं करना, अपने ज्ञान के जरिए आगे बढ़ना। ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हमारे श्री राम प्रभु जटायु जी को। जैसे ही ऐसी शिक्षा दी, उसी समय क्या हुआ? यहाँ से शूर्पनखा के आने की आवाज हो गई। अब शूर्पनखा कैसी? एक तो भयंकर विकराल रूप उस शूर्पनखा का आप सभी जानते हैं। लेकिन आज उस पंचवटी में पहुंची है कैसा? जैसा रति का सुंदर यौवन रूप था, वैसा रूप धारण किया है आज इस शूर्पनखा ने। ये जो शूर्पनखा थी सज्जनों, ये कौन थी? यह रावण की बहन थी। और इसकी जो शादी हुई थी, विवाह हुआ था, वह विद्युत जिह्वा के साथ इसका विवाह हुआ था। लेकिन यह अपने पति को नहीं मानती थी, क्योंकि पापिनी थी। अब शूर्पनखा जैसे ही आती है, पंचवटी में पहुंचती है, सीता मैया कहती है देखो कोई बहुत सुंदर नारी आ रही है और पायल की आवाज आ रही है, छन छन की आवाज आ रही है। जैसे ही हमारे लक्ष्मण जी ने और सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने इस आवाज को सुना है, उसी समय देख लिया अरे ये तो शूर्पनखा का आगमन है। क्योंकि राम और लक्ष्मण से किसी का भेदभाव नहीं होता, उनको आगे कोई रूप नहीं बदल सकता, क्योंकि अंतर्यामी है, ज्ञानी है हमारे राम भगवान जी। राम जी ने देख लिया अरे ये तो शूर्पनखा आ गई है। अब देखिए जैसे शूर्पनखा पहुंचती है, उसी समय यह संयोग विधि रचा विचारी। यह जो संयोग है ये हमारे प्रभु ने रचा है। क्या संयोग रच दिया हमारे प्रभु ने? कहते हैं कि ये जो राम जी थे, यह किसको देख रहे हैं? सीता जी की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से शूर्पनखा आ रही है और सामने सीता जी है। राम जी देख रहे हैं सीता जी को और यहाँ लक्ष्मण जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं राम भगवान जी को। इसमें कितनी सुंदर शिक्षा दी है हमें इस रामचरितमानस में प्रभु ने। कितनी सुंदर शिक्षा दी है। जब भी हमारे पास कोई वासना आए तो क्या करना चाहिए? हमारी दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? किसकी ओर होनी चाहिए? सबसे पहले भगवान के ऊपर होनी चाहिए। अगर भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि है तो ये वासना हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी क्या बात? अगर भगवान सामने नहीं है तो भक्त के ऊपर, भक्ति के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अब देखो भक्ति कौन है? भक्ति है हमारे सीता मैया। भक्ति का साक्षात रूप है सीता मैया। तो आज स्वयमेव भगवान श्री राम सीता मैया की ओर देख रहे हैं और लक्ष्मण जी भगवान जी की ओर देख रहे हैं। और ये जो वासना स्वरूपी शूर्पनखा थी, यह देख रही है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मैं बातें कर रही हूँ। कितनी दिव्य लीलाएं हमारे राम जी ने रची है कि जब भी आपके मन में वासना के आए तो आपने क्या करना? सबसे पहले प्रभु की दिव्य छटा को देखो। अगर आपके पास दिव्य छटा नहीं है, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, आंखें बंद करते फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या करना? किसी भक्त का ध्यान कर लेना। प्रहलाद भक्त हो गए, नारद जी का ध्यान कर लेना, किसी भी अपने इष्ट देव का ध्यान कर लेना जब आपके पास कोई वासना है। तो प्रभु कहते हैं जब भी आपने प्रभु के अंदर विश्वास रखा है। विश्वास का महत्व क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? जिसमें पूरा विश्व वास करता हो वही विश्वास है। इसलिए
जब भी कोई वासना आपके नजदीक आए तो आपने क्या करना, भक्ति को देखना, भक्ति की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। भगवान की ओर आपकी दृष्टि होगी तो वासना आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। अब देखो शूर्पणखा यहाँ क्या खेल खेल रही है, किसके साथ, राम और लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन राम जी की दृष्टि सीधी सीता मैया के ऊपर, लक्ष्मण की दृष्टि सीधी राम जी के ऊपर। तो जितने भी उसने बाण चलाए, शूर्पणखा ने क्या कहती है, अरे कितने सुंदर दो बालक हैं। पहले बालक रूप कहा, जैसे बालक रूप कहा है तो राम जी ने कहा, देखो अब बालक कहा ना पहले लक्ष्मण, अब देखो क्या कहती है आगे, अरे मैंने तो तीनों लोकों में घूमी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे मेरी शादी हो सके, मेरे अनुरूप मुझे कोई नहीं मिला। जब इतना कहा तभी क्या कहती है शूर्पणखा, अरे चलो कोई बात नहीं, आप ही मेरे लिए ठीक हो। राम जी को कह रही है शूर्पणखा, जैसे बहुत बड़ा कोई क्या कर रही है, बहुत बड़ा कोई ऐसा कार्य कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपके ऊपर उपकार कर देती हूँ। उपकार स्वरूप में बताया है कि जैसे मैं आपके ऊपर उपकार कर रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। अब राम जी ने कहा, मेरी शादी तो हो गई है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये मेरा भाई जो है ये कुंवारा है, लखन कुंवारा है, आप इसके पास जाओ। लेकिन देख किसकी ओर देख रहे हैं, सीता जी की ओर। आंखों में आंखें डाल के नहीं देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की दिव्य छटा को देखो कि पराई स्त्री को कभी मुखड़े से नहीं देखा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और जब भी देखा है तो माता के मातृत्व भाव से देखा है, माता के भाव से देखा है। ऐसे हमारे प्यारे राम जी। तो क्या कहती है शूर्पणखा, अच्छा आपकी शादी हो गई, चलो छोटे के पास चलती हूँ। अब लक्ष्मण जी के पास आती है शूर्पणखा, क्या कहती है, अरे आप मुझसे शादी करोगे, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब लखनलाल जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, सुंदर तो आप बहुत है, लेकिन संस्कार आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब इतना कह दिया तो थोड़ा क्रोधित हो गई शूर्पणखा। जैसे ही क्रोधित हो गई, अब क्या हुआ, यहाँ से फिर से दौड़ी भागी, कहाँ, राम जी के पास। अरे ये तो मुझे छोटा बड़ा खोटा लग रहा है, ऐसा कीजिए आप ही मेरे से शादी कीजिए। बार बार राम जी के पास आ रही है, राम लक्ष्मण जी के पास भेज रहे हैं। अब इसमें किसी का वाक्य है कि राम जी ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का विवाह तो उर्मिला जी के साथ हो चुका था। लेकिन क्या कहते हैं हमारे वाल्मीकि रामायण में, क्या लिखा है वाल्मीकि जी ने कि ये जो यहाँ पर राम जी ने उल्हाना दी है कि लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं, तो ये जो शूर्पणखा थी इसकी भी तो शादी हो चुकी थी विद्युत जीवा के साथ, लेकिन कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। छठे साठ्यम समाचरित, क्या कहते हैं, जिसको जैसी वाणी से समझाना चाहिए उसको वैसी ही वाणी से प्रयोग करना पड़ता है। तो आज क्या किया, उसकी ही वाणी से कह रहे हैं हमारे राम जी कि हमारे लखन की शादी नहीं हुई है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब जब काफी देर हो गई सज्जनों इधर उधर जाते हुए, तभी लखनलाल ने क्या कह दिया, जोर से कहा है आज लक्ष्मण जी ने, हे शूर्पणखा तू विवाह लायक है ही नहीं, तेरे से किसकी शादी होगी। जब इतना कह दिया तभी शूर्पणखा को लग गया, अरे ये दोनों भाई तो मेरे से खेल रहे हैं, ये तो मेरे साथ पहले से खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं लगा। अच्छा मुझे पता नहीं लगा, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस स्त्री की वजह से हो रहा है। ये जो स्त्री साथ में खड़ी है, ये जो सीता है, अब क्या कर दिया, सोच लिया मैं इस स्त्री को ही खा जाऊंगी। लपकी है आज वो शूर्पणखा किसकी और, सीधे सीता मैया की ओर। अब जो भक्ति को खा जाए ऐसा कोई है, भक्ति को कोई खा सकता है? भक्ति तो अजन्मी है, जिसका कभी जन्म नहीं होता भक्ति का, भक्ति को कोई नहीं खा सकता। जैसे ही आज यह लपकी है शूर्पणखा किसकी और, उस भक्ति सीता मैया जी की और। उसी समय राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी की और लक्ष्मण जी ने क्या किया, उसका एक कान और एक नाक काट दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और क्या कहा, कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं हमारे राम जी।
जो भक्ति को खाना चाहे उसके हृदय के अंदर कभी भक्ति प्रवेश ही नहीं करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले भक्ति तो श्रवण के जरिए अंदर जाती है। तो सबसे पहले कान काटा है, उसके बाद नाक काटा। नाक क्यों काट दिया? कि अब तू ये अपना मुखड़ा किसी को नहीं दिखा सकती।